तो मैं जितेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का पुनः वीर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जानेंगे कि 12 मार्च की पहली शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको आगामी जो पेपर है उनकी तैयारी करना है। तो हम जानते हैं एक एक छात्र से करके कि किस प्रकार के प्रश्न और क्या क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। आपका नाम क्या है? रश्मि डागा। कितने नंबर आए मैम? 105। 105 आए मैम। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे? क्वेश्चंस लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल्स के ऊपर पूछे गए थे, स्क्वायर और सर्कल्स के ऊपर पूछे गए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर पूछे थे और स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में? इंग्लिश में इजी था इंग्लिश, हाँ इजी था। एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा था? हाँ एंटोनिम वैसे याद नहीं। पेडालॉजी बता सकते हैं आप किस प्रकार? बेसिक बिक्स का फुल फॉर्म पूछा था और बेसिक थी काफ़ी। बाल विकास में किस प्रकार का प्रश्न? थॉर्नडाइक के ऊपर पूछे थे और वाइगॉस्की, पिगेट इनके ऊपर पूछे थे। मैम आपका नाम? मिनी सुखनानी। कितने नंबर आए आपको? जी कितने नंबर आए आपको? 92। बताएंगे आप पेपर के बारे में थोड़ा सा जानकारी? पेपर अगर अच्छे से अगर रीड करें हम, जैसे पैसेज वगैरह थे तो उस पैसेज पे ही क्वेश्चन थे। जैसे 4 to 5 एक पैसेज पे थे, एक हिंदी पैसेज था, एक इंग्लिश पैसेज था और मैथमेटिक कैलकुलेशंस बहुत सारे थे। तो मतलब टाइम जितना होना चाहिए उतना ही टाइम था और अच्छा था पेपर। EVS में किस प्रकार के प्रश्न? जी, और जनरल नॉलेज भी था कि चिल्ड्रंस डे कब होता है, जो कि आई थिंक स्कूल के बच्चे लोग भी आंसर कर सकते हैं। तो पेपर अच्छा था, अगर और अच्छी तैयारी के साथ जाते तो शायद और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। थैंक यू। आपका शुभ नाम? 102। आपके नंबर 102। नीला शर्मा। कहाँ से आप? उज्जैन से ही हूँ मैं। उज्जैन से ही? जी। कैसा रहा आपका प्रश्न? तो पेपर तो थोड़ा सा हायर लेवल का था, मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था। इजी नहीं बोल सकते हैं, आज का जितना सुना था मैंने कि इजी आएगा, लेकिन थोड़ा 6 से 10th तक का लेवल गया था, 5th तक नहीं था प्राइमरी लेवल का। और इन्वायरमेंट थोड़ा इजी आया था, आर्यभट्ट का क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रंस डे का आया था और 2008 में किसने मतलब क्रिकेट जीता था, मुंबई इंडियंस वगैरह, ये जो टीम्स होती स्पोर्ट्स से तो प्रश्न हाँ स्पोर्ट्स का आया था। नासा का भी आया था कि नासा ने कुछ मतलब लॉन्च करा था तो वो किस प्लैनेट के लिए था, मार्स के लिए या फिर वो पूछा था। और ऐसे तो याद नहीं आ रहे, बाकी हिंदी मुझे थोड़ा सा, मेरा फर्स्ट इंग्लिश था, सेकंड हिंदी। तो मुझे हिंदी थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश की पोयम थोड़ी सी टफ थी, समझने में दिक्कत आ रही थी। बाकी तो कंजंक्शन पूछा था उसमें कि कंजंक्शन कौन सा है, और बस उसी के अपोजिट्स वगैरह जो आए थे, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं आया था। और जो पैसेज था उसके क्वेश्चंस आए थे कि उसमें से करेक्ट NCF के कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और अगर बात करें अपन चाइल्ड विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए कैसे? हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन से आया था, पाइगेट से आया था एक क्वेश्चन, एक कोल, मतलब मिक्स था, पाइगेट और कोल का मिक्स क्वेश्चन था, अलग अलग सेपरेट किसी का नहीं पूछा है, सेपरेट किसी का नहीं पूछा है। और जैसे मान लो पर्यावरण में और प्रश्न आपको याद आ रहे हैं जो आप? पर्यावरण का वैसे आज सब मिक्स था, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेस से ही, नहीं सब मिक्स चल रहा था। पहले मान लो पर्यावरण का आ गया तो दूसरा प्रश्न हाँ, और NCERT की बुक से मतलब हायर लेवल की बुक से ज़्यादा था। अच्छा। मतलब 6 10th तक चले जाओ, 5th तक ज़्यादा कुछ नहीं था। और एक पूछा था कि विली कल्चर, फिशी कल्चर, ऐसा कुछ था। वो फिशी कल्चर तो मछलियों से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कुछ अलग ही नाम था कि वो किससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और बाकी तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है।
मेरे 110 है। 110 है। तो थोड़ा सा पेपर के बारे में आप बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? मैथ सब थी। मैं कोटा से आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। कोटा से आया आप? जी। आपने रेट की एग्ज़ाम भी दी होगी? जी दी थी ना, उसमें भी 117 थे मेरे। 117 थे। तो इसके थोड़ा प्रश्न याद है आपको कि किस प्रकार के नहीं, जैसे पूछे गए थे? साइकोलॉजी के थे थोड़े से, थोड़े ज्योग्राफी के भी थे। मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ है। इंग्लिश बेस्ट थी। इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछे गए? इंग्लिश में भी थोड़े से जैसे मैथ जो होता है इंग्लिश वो रीडिंग मैथ होते हैं, उनके क्वेश्चन थे थोड़े से। हिंदी में गद्यांश पद्यांश वगैरह? इसमें के थे थोड़ा पैराग्राफ वगैरह थे। इंग्लिश में भी था पैसेज, यही सब थे। ओके सर, थैंक यू। उमा पांडे। कितना? 110। कैसा है प्रश्न? अजीब सा ही है, कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो किया आपके है। लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? मेरे ही 110। हाँ। बधाई हो आप फिर। की चौहान। कितने नंबर आए आपको? 101। आपके लैब में कितने थे हाईएस्ट? हाईएस्ट 109। 109। हाँ। और कुछ प्रश्न पता है आपको जो याद है? प्रश्न तो ये बता सकती हूँ कि हाँ, स्पेस से 2-3 क्वेश्चन थे, कुछ 2-3 क्वेश्चन गेम्स से थे, और बस थोड़ा बहुत। और इंग्लिश में मैम? इंग्लिश में ठीक ठीक थे, क्वेश्चंस अच्छे थे। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में ग्रामर कम ही थी। हाँ। कहाँ से आप? हम देवास से। अच्छा, देवास से। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो वैसे तो बहुत पहले से तैयारी थी, पर बीच में छूट गई, और फिर अभी 8-10 दिन से कर रही थी तैयारी बस। इनिशियली नोटिफिकेशन आया तो आपने तैयारी फिर शुरू स्टार्ट की वापस। हाँ, थोड़ी थोड़ी। थैंक यू मैम। छात्रों का एनालाइज लिया, उस प्रकार से प्रश्न पत्र जो पूछा जा रहा है वो 30-30 करके डिवाइडेशन में ना पूछते हुए, हो सकता है वो पहला पेपर आपको मैथ्स का दे दे और दूसरा इंग्लिश का आ जाए, इस प्रकार से भी प्रश्न आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आ रहा है। स्पोर्ट्स के साथ में अगर अपन देखें तो गद्यांश पद्यांश हिंदी में आ रहे हैं, पैराग्राफ और पोयम आपकी इंग्लिश में आ रही है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नॉर्मली आपके व्यवहारिक जो अपन पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।